हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo Y19 5G फ़ोन के सारे हिडन फीचर्स जो मुझे पता है। ठीक है दोस्तों, ये है Vivo Y19 5G फ़ोन और इस फ़ोन के आज सारे टॉप सीक्रेट्स एंड फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी पहली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे ये वीडियो उनके भी फायदेमंद हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर आने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले ब्राइटनेस। इस पे करते हैं क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो रोटेट का। कुछ लोगों का फ़ोन अगर साइड में कर दो तो तुरंत रोटेट हो जाता है ऑटोमेटिक, वो ऑफ करना चाहें तो इसके लिए ऑफ कर लें। अब ये फ़ोन ऑटोमेटिक रोटेट नहीं होगा, आप चाहेंगे तभी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट का। इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पर हाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जो हर फोन में आता ही है। मैक्सिमम 120 144 होता है, मेरे में 90 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से करते हैं बैक और यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलता है इसी सेटिंग के अंदर, स्टेटस बार। इस पे करेंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आप समझ ही गए होंगे ये है सो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, यानी कि डाटा की स्पीड। जब हमारा डाटा ओपन होता है तो स्पीड कितने केबी में और एमबी में आ रही है वो यहाँ पर दिखती है। ठीक है दोस्तों, और एक ऑप्शन और मिलता है बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज का। इस पे करते हैं क्लिक। अभी यहाँ पर बैटरी जो है मेरी वर्टिकल में है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई है और ये सर्कल में हो गई है। ठीक है दोस्तों, और जब हॉरिजॉन्टल में होती है तो आप बैटरी बॉक्स के अंदर दिखा सकते हैं और बाहर भी दिखा सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं यहाँ पर सर्कल पे क्लिक करूंगा और बैटरी परसेंटेज बाहर रहेगी। इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से करेंगे बैक। बैक करने के बाद थोड़ा और बैक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन। इस पे करेंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है इस वाले ऑप्शन को कर लेंगे इनेबल। इस पे इनेबल क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन सेंटर की जो आइकन है इनका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपके सामने ये ब्लू कलर के हैं, अभी मैं इन पे ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो अभी देखिए ग्रीन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आगे की ओर जाएंगे और यहाँ पर देखना अब ये जो है गोल्डन येलो कलर के हो जाएंगे। देखिए ये येलो कलर के हो चुके हैं। और नीचे को आएंगे तो आप यहाँ पे आइकन्स के भी कलर चेंज कर सकते हैं। अभी मैं बैक करके दिखाता हूँ और यहाँ पर देखिए आइकन्स का भी कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ से हम दोबारा जाते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं और इसको भी ऑफ कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अपने फोन में ये ब्लू कलर ही रखूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से करते हैं बैक और अब इसके नीचे एक ऑप्शन और है, यहाँ पे लिखा हुआ है आइकन्स। इस पे करते हैं क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है मिनिमल, दूसरा है एक्सिक्यूट। एक्सिक्यूट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपके ऐप्स का जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा और पीछे करोगे तो यहाँ पे देखिए गैलरी किस तरह की आ रही है। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मुझे इस तरह की जो गैलरी और कैमरा है वो इस तरह का अच्छा लगता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन और मिलते हैं, एक ये, इससे आप अपने जो ऐप के आइकन्स हैं उनको गोल कर सकते हैं और चौकोर भी कर सकते हैं और इससे बड़े छोटे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखना ये बड़े हो चुके हैं और पीछे करूंगा तो ये गोल हो चुके हैं। अभी ये छोटे हो गए हैं और अभी ये चौकोर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कर लेना। और यहाँ पर एक ऑप्शन और है शो आइकन नेम। यहाँ पर जो है अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो आपकी जो ऐप है उसका नाम शो होगा, और आप इसे ऑफ कर लेंगे तो यहाँ पर ऐप्स का जो नाम है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं ऑन और यहाँ से करते हैं बैक। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन का। इस पे करते हैं क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो है डेट और टाइम दिखेगा। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, आपको पहले करना है डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक और यहाँ पर सिग्नेचर के सामने इस पे करना है क्लिक और यहाँ पर लिख देना है किसी रिलेटिव का नंबर जो आपके भरोसेमंद हो। क्यों? इससे क्या होगा, ये जो है आपके ठीक लॉक स्क्रीन के ऊपर नंबर शो होगा। अगर किसी भले आदमी को आपका फोन मिलता है तो आपका फोन वो कॉल करके वापस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सब्सक्राइब। जो आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। और अभी हम करते हैं टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसको एक साइड में कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और मतलब लिटा के भी टाइम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा लगता है और यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपके सामने एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है कॉल लॉन्ग का और कैमरे का। तो कैमरे वाले ऑप्शन को यहीं रहने देंगे, कैमरा लॉक स्क्रीन के ऊपर भी काम आता है, लेकिन कॉल लॉन्ग को हटा सकते हैं। यहाँ से आप इसको जगह पर फ्लैश लाइट लगा देना। क्यों?
इसके आगे मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर फ्लैश लाइट क्यों लगानी है। आप सोचते होंगे कि फ़ोन लॉक होने के बाद हम ऊपर से इस तरह से करके भी तो फ्लैश ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये नीचे नहीं आए लॉक स्क्रीन पर तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अब हम करते हैं इसको अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद ये सेटिंग हमारी इनेबल हो चुकी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने वहाँ पर फ्लैश लाइट क्यों लगाई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन, ये मेरा ऑफ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपका फ़ोन खो जाता है और कोई लॉक कोई फ़ोन पर इस तरह से कंट्रोल सेंटर नीचे करता है तो ये नीचे नहीं आएगा। तो आप साइड में फ्लैश ऑन यहाँ से कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लैश लगाई थी। और कुछ लोगों का ये ऑन होता है तो ऊपर से कंट्रोल सेंटर आता है, वो एयरप्लेन मार देते हैं और फिर फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है, तो कोई भी फायदा नहीं है आपका पासवर्ड लगाने से। इसलिए कंट्रोल सेंटर नीचे ना आए तो इसको आप ऑफ कर लेना। और यहाँ से करते हैं बैक, और यहाँ की भी हमारी जो सेटिंग है वो हो चुकी है। अभी हम यहाँ से करते हैं दोबारा बैक, और बैक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलता है, लिखा हुआ है डायनेमिक इफेक्ट्स। इस पे करते हैं क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चार्जिंग एनिमेशन का। जब आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगता है तो किस तरह का एनिमेशन आए। तो फिलहाल मुझे तो ये वाला ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको लगा के रखूँगा। और यहाँ से कर लेते हैं बैक, और यहाँ पर एक ऑप्शन और है, लिखा हुआ है फेस रिकॉग्नाइज एनिमेशन। इस पे करते हैं क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद जब आपका फ़ोन लॉक होगा और जब आपका फेस लॉक ऑन सामने आएगा तो इस तरह का एनिमेशन फेस लॉक दिखाएगा आपको, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी एक अप्लाई करके देख लें जो भी आपको अच्छा लगे। अभी एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप अपना फ़ोन अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के बाद जब आपके सामने ऐप्स आएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएंगी, इस तरह से आएंगी और इस तरह से आएंगे, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है तो मैं इसको इनेबल करके रखूँगा। और यहाँ से करेंगे बैक। बैक करने के बाद नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड वाइब्रेशन का। इस पे करेंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, ऑडियो बूस्टर का। इससे क्या होगा, आप जब भी अपना वॉल्यूम ऑन करोगे तो ये 200 तक जाएगा, ठीक है। और इसे आप ऑफ कर लोगे तो ये 200 तक नहीं जाएगा। अभी हम नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टच वाइब्रेशन का। आपका फ़ोन हर बार टच करने पर वाइब्रेट होता है तो इसको आप ऑफ कर लें। और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड। इस साउंड के अंदर सारे साउंड होते हैं, डायल पैड का, लॉकिंग का और चार्जिंग वाइब्रेशन का, टच साउंड का और स्क्रीन कैप्चर टोन। तो यहाँ पर मैं दो ही जो लॉक वाले साउंड है वो रखता हूँ, एक लॉकिंग वाला और एक चार्जिंग वाला, क्योंकि ज़्यादा ऑन रखेंगे तो बैटरी ज़्यादा पीता है फ़ोन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से करते हैं बैक और थोड़ा बैक करते हैं और फिर नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार। इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे फायदेमंद है, वो स्टेटस बार। तो इस पे करते हैं क्लिक और यहाँ पर मैंने आपको ये पहले से ही करके दिखा दिया था, नेटवर्क स्पीड और बैटरी परसेंटेज, इसलिए यहाँ से हम कर लेते हैं बैक और आते हैं नीचे की ओर। यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा बैटरी। आप इस पे क्लिक करके आप अपनी बैटरी की हेल्थ चेक कर लेना। ये हेल्थ चेक नहीं करनी है जितनी आपकी चार्ज है, आपको बैटरी की हेल्थ देखनी है कि मेरी बैटरी कितनी ठीक है, कितनी खराब है। तो मेरी बैटरी 100% है, यानी कि बैटरी जो मेरी हेल्थ है बैटरी की वो भी ठीक है। और नीचे आप बैटरी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी कर लेते हैं बैक। बैक करने के बाद अभी आपके सामने एक ऑप्शन और आएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इस पे करते हैं क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने फ़ोन में फेस लॉक, फिंगरप्रिंट एंड पैटर्न वगैरह डाल सकते हैं। और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन की ऐप पर लॉक लगा सकते हैं और ऐप को हाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और देखो मिलेगा मोर सिक्योरिटी सेटिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखो मिलेगा, बहुत काम का है, ऐप पिनिंग। आप इसको कर लेना ऑन और ऑन करने में तो ओके छोड़ देना। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है जब आपका दोस्त आपसे कहता है कि मुझे कॉल करने को अपना फ़ोन दे दो और वो कॉल करने के बजाय कोई और ऐप चलाने लगता है, तो आप चाहते हैं कि वो उसने कॉल करने को फ़ोन लिया है तो वो सिर्फ कॉल ही करे, उसके अलावा कोई ऐप ना चला पाए, इसलिए ऐप पिनिंग का इस्तेमाल होता है। तो ये किस तरह से इस्तेमाल होती है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। करते हैं यहाँ से बैक और हम करते हैं अपने इसमें से किसी एक ऑप्शन को ऑन, जैसे कि चैट जीपीटी को। इसको ऑन करने के बाद अभी हम इस पर लगाएंगे ऐप पिनिंग, ठीक है। अभी देखना मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ तो हम बैक चले जा रहे हैं। अब देखना अब हम बैक जाना बंद हो जाएंगे। किस तरह से? आपको इस वाले ऑप्शन को दबाए रखना है, मतलब दबा देना है एक बार दबाने के बाद आपको यहाँ पर चैट जीपीटी लिखा हुआ है, इस पे करना है क्लिक और यहाँ पर पिन वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पे करना है क्लिक एंड गो इट पे क्लिक कर देना है। अभी मैं आपके सामने देखना ये नीचे वाले बटन दबाऊंगा लेकिन ये बैक नहीं होगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल भी बैक नहीं हो रहा है। अभी आपको कैसे बैक करना है, आपको ये वाला और ये वाला एक साथ में दोनों बटन दबाने हैं, ठीक है। अभी आपके सामने लिख के आया है ऐप अनपिन्ड। अब आप बैक करेंगे तो यहाँ से देखिए बैक होना शुरू हो गया है। और अगर आप इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो इसका फायदा ये है, जब आप कल दोस्त ये बैक करेगा इस तरह से तो बैक करने के बाद सीधा पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, जिसके लिए वो आपके पास आएगा और आप समझ जाएंगे दूसरी ऐप इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आप इसको भी ऑन कर लें। तो दोस्तों ऐप पिनिंग के बाद अब हम आते हैं नीचे की ओर और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अल्ट्रा गेम मोड का।
इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप जो भी गेम डाउनलोड करेंगे तो अल्ट्रा गेम मोड ऑटोमेटिक उस गेम को अपने आप कैप्चर कर लेगा और उसकी इनहेंस को बढ़ा देगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पे करते हैं क्लिक और इस पे क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर आएंगे तो अंदर आने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा स्प्लिट स्क्रीन का, इस पे करेंगे क्लिक और इसको आप जो है इनेबल कर लेना। इससे क्या होगा, आप इससे 2 ऐप्स चला सकते हैं। जैसे कि मैंने चैट जीपीटी ओपन किया और 3 उंगलियों को लेंगे, जिस तरह से हम स्क्रीन शॉट लेते हैं तो नीचे की ओर करते हैं, लेकिन इसमें आपको ऊपर की ओर 3 उंगलियों को करना है और फिर उसके बाद करने के बाद आपको कोई दूसरी ऐप इस्तेमाल कर लेनी है। जैसे मैं पिक्सल लैब को ऑन करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरी दोनों ऐप्स सामने ओपन हो गई हैं। तो इस तरह से मैं 2 ऐप्स को चला सकता हूँ। अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने 3 डॉट बनकर आ रहे हैं, इनको दबाए रखना और ऊपर नीचे करने पर ये छोटे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप चाहते हैं चैट जीपीटी नीचे चले और पिक्सल लैब ऊपर चले तो आपको इसको दबाए रखना है। यहाँ पर जो बनकर आ रहा है ना स्लिट टैब की, इसको दबाना है और ऊपर की ओर करना है। तो इस तरह से ये स्मॉल विंडो या बड़ी विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये मैंने आपको स्प्लिट स्क्रीन बता दिया है, तो इसको आप ऑन कर लेना। अभी एक ऑप्शन और है इसी फोन का, स्मार्ट साइड बार, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसको आप ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, जब आपके सामने इस तरह का एक स्मार्ट साइड बार निकल कर आएगा और इसको करने के बाद आप यहाँ से जो है ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ, देखिए ये सब ऐप्स हैं जो आप यहाँ से इस शॉर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है स्क्रीन ट्रांसलेशन का, ठीक है। ये जो है स्क्रीन ट्रांसलेशन का मतलब जो ऑप्शन है, इससे जो इंग्लिश है टोटल हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी और आप पढ़ सकते हैं आसानी से। तो इसको भी आप ऑन कर लेना। अभी आपके सामने एक सेटिंग और है जो बहुत काम की है, स्मार्ट मोशन। ये बहुत लोगों के लिए नहीं पता होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पे करना क्लिक, इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन को कर लेना है ऑन। इससे क्या होगा, आप जब भी अपना फोन लॉक होगा और इस तरह से आगे पीछे हिलाएंगे तो टॉर्च ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इस वाले ऑप्शन का क्या काम है, इसका काम है इसको ऑन कर लेना है, रेस टू बेक, डबल टैप टू वेक एंड डबल टैप टू टर्न ऑफ, इन तीनों को कर लेना ऑन। इनसे क्या होगा, जब आपका फोन लॉक होगा और आप जैसे ही फोन पकड़ोगे ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगी और डबल टैप करने पर ऑन हो जाएगी, डबल टैप करने पर ऑफ हो जाएगी। तो कुछ लोगों को ये फीचर चाहिए होता है जो डबल टैप का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको भी इनेबल कर सकते हैं। अभी हम नीचे को आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को और मिलेगा जो बहुत बेहतरीन है, पावर बटन का। इसका क्या काम है, जब लोग पावर ऑफ करने जाते हैं तो उनके सामने गूगल असिस्टेंट खुल जाता है, तो उसके लिए आपको लॉन्च पावर मेन्यू पर ले लेना है। और अब आप जब भी पावर ऑफ करेंगे तो सीधा आपके सामने जो है रिस्टार्ट और बूस्ट का और पावर ऑफ का ही ऑप्शन आएगा, गूगल असिस्टेंट बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम नीचे को आएंगे, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल करते हो और फिल्टर लगा लेते हो, तो इसी तरह से आप वीवो के इस फोन के अंदर एक फीचर आया है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। इसके अंदर आने के बाद आपको इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। अब आप व्हाट्सएप पर जब वीडियो कॉल करोगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा जैसे आपने मेकअप ये फिल्टर इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको नहीं पता कि व्हाट्सएप पे मतलब फिल्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपका फ़ोन ये इन्हेंस करके देगा। अभी एक ऑप्शन और है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरा जो आईफोन की तरह जो मतलब कॉल आती है तो फ्लैश लाइट ऑन ऑफ होती है, मेरी भी होने लगे। तो उसके लिए आपको करना है सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको करना है फ्लैश नोटिफिकेशन पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आप कर लेंगे इस पे ऑन। इसको ऑन करने के बाद अब जब भी आपके सामने आपके पास कॉल आएगी या नोटिफिकेशन आएगा तो आपके टॉर्च जो है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लगेगी, ठीक है दोस्तों। अभी हम आते हैं नीचे की ओर और यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का, ठीक है। इस पे करेंगे क्लिक। अब कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो बटन है, ये सारे बटन जो हैं, जो बटन इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ ये गायब हो जाएं, इनकी जगह पर जो है साइड से स्क्रीन बैक करने को है। तो आपको करना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक। इस पे क्लिक करने देते ही आपके बटन जो है गायब हो जाएंगे और यहाँ पर एक स्लिट टाइप की बनकर आ जाएगी, जो यहाँ पर देखिए स्लिट बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं ये स्लिट भी हट जाए तो इसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है, यहाँ से स्लिट गायब हो जाएगी। अभी मैं साइड से बैक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से साइड से बैक होना शुरू हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही कुछ Vivo Y19 5G की सेटिंग वाले अंदर के सारे फीचर्स। अभी मैं बताता हूँ आपके लिए बाहर के फीचर्स। तो बाहर के फीचर्स क्या है, आपको करना है नीचे की ओर, और नीचे की ओर करने के बाद ये जो कंट्रोल सेंटर है, जो मेरा वाईफाई इस साइड है और जो डाटा है वो यहाँ पर है, तो मैं चाहता हूँ वाईफाई इस साइड आ जाए Vivo वाईफाई की जगह पर और मोबाइल डाटा वाईफाई की जगह पहुँच जाए। तो इसके लिए आपको करना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक और उस डाटा को उठाकर यहाँ पर रख देना है, वाईफाई को उठाकर यहाँ पर रख देना है
कुछ इस तरह से आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं टॉर्च को इधर लेकर आ जाता हूँ और जो आपके पास मेन्यू नहीं है वो आपको यहाँ से उठाकर ऊपर ऐसे रख देना है। तो इस तरह से आप और कंट्रोल सेंटर के आइकन्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो आपको नहीं मिल रहे होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं। तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इनको भी आगे पीछे कर सकते हैं। ये बहुत काम का फीचर होता है जो लोगों को नहीं पता होता है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। सैमसंग के फ़ोन में कुछ लोग डाटा नीचे की ओर करते हैं पूरा, तब जाके डाटा खुलता है, तो वो भी इसको कर लें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं एक फीचर और बताने वाला हूँ। कुछ लोग इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर गूगल अब आने लगता है। वो चाहते हैं कि मैं इस तरह से करूं तो कुछ भी ना आए, तो उसके लिए आपको स्क्रीन को होल्ड करके रखना है, दबाए रखना है और यहाँ पर होम सेटिंग पे क्लिक करना है और नीचे की ओर आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन जो है इनेबल होता है उसको कर लेना ऑफ, इस वाले को। इसको ऑफ करने के बाद अब आप बैक करेंगे और इस तरह से करेंगे तो यहाँ से देखिए गूगल नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको एक और काम की चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मेन है, मैंने अभी नोटिस किया है उसको। तो होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पर स्वीप डाउन ऑन द होम स्क्रीन है ये वाला ऑप्शन। इसकी जगह पर जो लोगों का ग्लोबल सर्च है होता है उसकी जगह पर आप नोटिफिकेशन सेंटर लगा लेना। क्या होता है, जब हम एक हाथ से फ़ोन चलाते होते हैं तो कंट्रोल सेंटर को नीचे को लाना चाहते हैं तो वो गूगल खुलता है। तो आप क्या करेंगे, इसको ग्लोबल सर्च को हटाकर आप नोटिफिकेशन सेंटर को सेट कर लेना। अब आप कहीं से भी नीचे और करेंगे तो सीधा जो है ऊपर से नोटिफिकेशन सेंटर ही आएगा। आप जहां से चाहें वहां से कर सकते हैं। ठीक है, एक हाथ से चला सकते हैं। अब आपका जो है गूगल ओपन नहीं होगा, तो इस सेटिंग को भी आप इनेबल कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं अब आपको एक और मजबूत सेटिंग बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। कुछ लोगों का डाटा होता है वो चलता नहीं है, या कोई ऐप होती है उसके अंदर आपका नोटिफिकेशन गलत हो जाता है, परमिशन आप गलत देते हैं या अकाउंट गलत वेरीफाई कर लेते हैं, या आपके कैमरे की जो सेटिंग है वो आपसे गलत मतलब हो गई है, तो उसको दोबारा वैसा कैसे करें, उसके लिए करने के लिए आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर और सर्च बार पे यहाँ पर जो सर्च बार दिया है यहाँ पर करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीसेट को लिखेंगे और रीसेट लिखने के बाद आपके सामने लिख कर आएगा रीसेट ऑप्शन। ठीक है, या रीसेट ऑल सेटिंग, इनमें से किसी एक पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। पहला इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, इसका मतलब है जो मतलब आपका पूरा फोन एक ही बार में रीसेट कर देगा, जितनी भी ईमेल वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाएंगी। और दूसरा ऑप्शन है रीसेट ऑल सेटिंग। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपने अपने फ़ोन के अंदर जो भी सेटिंग ऑन की है ऑफ की है वो सारी उस तरह की हो जाएगी जिस तरह से आप अपना फ़ोन लेकर आए थे। तीसरा ऑप्शन है रीसेट ऐप परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा, आपके जैसे आपने कोई ऐप डाउनलोड की या कैमरे की कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई है तो आप इसको रीसेट करने के बाद आपकी जितने भी ऐप्स हैं उन सबको रीसेट, मतलब वो सारी ऐप्स रीसेट हो जाएंगी। उनका डाटा रहेगा, सब डाटा नहीं जाने वाला है, लेकिन ऐप की जो नोटिफिकेशन है, परमिशंस हैं या कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई है वो सब रीसेट हो जाएगी। आप उसे दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है रीसेट वाईफाई मोबाइल डाटा। इस पर क्लिक करने के बाद आप जब इसको रीसेट करते हैं तो आपकी वाईफाई मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट सब डिलीट हो जाता है। अब आपका जो डाटा है वो तेज चलने लगता है। और ऐप परफॉर्मेंस से क्या होता है, आपकी जो ऐप्स होती हैं उनका डाटा क्लियर हो जाता है। और रीसेट ऑल सेटिंग से क्या होता है, आपने जो सेटिंग ऑन कर ली होगी धोखे में गलत से हो गई होगी तो उससे आपके फ़ोन की सेटिंग डिलीट हो जाती है सारी की सारी, जैसा फ़ोन आया होता है वैसा हो जाता है। लेकिन आप भूल से भी इसको मत करना, इसको तभी करना जब आप अपना फ़ोन पूरा का पूरा रीसेट करना चाहते हैं। यहाँ से पूरा फ़ोन रीसेट हो जाता है और बाकी ये 3 ऑप्शन है ये वाले, इनसे कुछ नहीं होता है। अगर आप इनको एक बार ऑन भी कर लेंगे तो ये मैं कभी ना कभी इस्तेमाल करता ही रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा आपको भी शेयर कर दूँ, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर जैसे ही हो। तो फैमिली मेम्बर समझ के ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम डालते रहते हैं। और अपने रिलेटिव्स और कजिन्स को जो है वीडियो शेयर कर दें, जिससे उनको भी पता चले कि उनके फ़ोन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।